एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि देखो ये वीडियो बनाने के ना दो रीजंस हैं। एक तो मुझे इनका अमेरिकन पर्सपेक्टिव जानना है इंडिया के और अंबानी वेडिंग के बारे में, और दूसरा एज अ टेलर स्विफ्ट फैन मैं एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती किम कार्दाशियन को जज करने का। ऐसी थोड़ा हम पूरी रेपुटेशन और थैंक यू एमी याद करके बैठे हैं। ऑल द स्विफ्टीज प्लीज असेंबल इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैंने सालों पहले देखे हैं 2-3 सीजन्स कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस के, एंड नो डाउट कि किम सबसे ज्यादा फेमस है और हॉट है एंड एवरीथिंग, बट एक्चुअली मेरी पर्सनल फेवरेट हमेशा से क्लोई रही है। और सेकंड नंबर पे एल से मेरे को काइली सुंदर लगती है और फिर मेरे को केंडल सुंदर लगती है। बट एनीवेज टाइम के साथ मेरा पूरा कनेक्ट छूट गया इस शो से एंड आई डिड नॉट इवन नो कि ये एक नया शो आया है द कार्दाशियंस, जो कि 2022 में शुरू हुआ था एंड इसके भी 6 सीजन आ चुके हैं ब्रो। व्हाई आर दिस गाइस स्टिल फिल्मिंग? बाकी तो सब छोड़ो, हम बात करने वाले हैं इस शो के 6th सीजन के 6th एपिसोड की, जिसका नाम है किम एंड क्लोई टेक इंडिया, जिसमें ये दोनों बहनें इंडिया आई हैं अंबानी वेडिंग के लिए। एंड भाई पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इनकी क्लिप से। सो इस एपिसोड में इन्होंने पूरी अंबानी वेडिंग दिखाई है थ्रू किम एंड क्लोईज पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर आपको भी बाय चांस ये एपिसोड देखना है तो आप जियो हॉटस्टार पे जाके देख सकते हो। एनीवेज नाउ दैट द एपिसोड इज अप और मैंने देख भी लिया ये एपिसोड, मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे ओपिनियंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एपिसोड शुरू होते ही मुंबई के काफी सारे एस्थेटिक शॉट्स हैं, ऑल द बिल्डिंग्स, द सी, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, गेटवे ऑफ इंडिया, चर्च गेट, सब दिखाया है इन्होंने। और मैं लोकी काफी ज्यादा इंप्रेस्ड और खुश थी कि चलो फाइनली किसी ने तो अच्छे शॉट्स दिखाए इंडिया के। नहीं तो इन लोगों को अभी भी लगता है कि इंडिया इज अ स्लम और सारे इंडियंस विलेजर्स हैं। आई थिंक इनका यही भ्रम तोड़ने के लिए बुलाया अंबानी ने इनको यहाँ शादी में। Ulterior motive, you know, because Kim खुद कह रही थी कि we are here for an affluent family's wedding and we don't really know them. हम आज तक कभी मिले ही नहीं है। Yes guys, ये लोग एक्चुअली अंबानी से पहली बार शादी पे ही मिलने वाले थे। शादी में एंट्री तो नीता आंटी ने किम के साथ हाथ में हाथ डालकर ऐसे मारी थी जैसे पता नहीं दोनों कितने सालों से एक दूसरे को जानती हो। और इस शादी का इन्विटेशन भी एक्चुअली इन्होंने काइंड ऑफ मांग के लिया है, बिकॉज क्लोई हरसेल्फ सेड कि हमारी एक कॉमन फ्रेंड है ज्वेलरी डिजाइनर लॉरेन शॉर्ट्स, उसने कहा कि दे वुड लव टू हैव यू एट द वेडिंग। तो फिर हमने कहा या वी वुड लव टू कम एज वेल, और फिर हम आ गए मुंह उठा के। सो मुंबई आके इन्होंने चेक इन किया ताजमहल पैलेस होटल में और वहां पर अपने स्वीट को देखकर दे वर माइंड ब्लोन। बट लेट्स फेस इट, उतना तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे जिस लेवल का ट्रीटमेंट इनको एक्चुअली दिया गया है यहाँ। बिकॉज एक तो अंबानीज और सेकंड रीजन इज कि हमारी कंट्री का कोई जवाब ही नहीं है भाई हॉस्पिटैलिटी में। सो किम एंड क्लोई बेसिकली 48 आवर्स के लिए इंडिया आई है, व्हिच इज अपैरेंटली अ न्यू कंट्री टू देम। उसमें भी उनको 2 ग्रैंड फंक्शंस अटेंड करने हैं। सो बाकी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए कहाँ ही टाइम बचना था, बट आई एम स्टिल ग्लैड कि वो ऐसे बाहर स्ट्रीट शॉपिंग के लिए गए, टेंपल गए एंड थोड़ा बहुत मुंबई एक्सप्लोर किया उन्होंने। अब बिकॉज ज्यादा टाइम था नहीं तो उनके लिए सारे के सारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ज्वेलरी डिजाइनर्स सब कुछ इन हाउस ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि भाई आओ और अपना आउटफिट फाइनलाइज करो एकदम। तो ना ट्रायल्स चल रहे थे एंड क्लोई ने एक बेज कलर का लहंगा पहना एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज लुकिंग लाइक अ मनीष मल्होत्रा डिजाइन। और भाई उसके नेक्स्ट फ्रेम में आई सी मनीष मल्होत्रा हिमसेल्फ ड्रेसिंग देम अप। यस, खुद साक्षात मनीष मल्होत्रा क्लोई को ऐसे दुपट्टा ड्रेप करके दिखा रहे हैं। मनीष ब्रो ये तो वैसे बहुत गलत बात हो गई, आपने वो बॉलीवुड हाउसवाइफ्स को तो ऐसे अपने स्टोर पे भेज दिया था। क्यों, मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं है? ऐसे नेटफ्लिक्स वाले शो की करण जौहर की कोई इज्जत नहीं है? माना कि वो सब आपके फ्रेंड्स है तो इसका मतलब क्या आप उनको ग्रांटेड लोगे? कार्दाशियंस को रेडी करने के लिए तो आप एकदम फटाफट ऐसे भागते हुए आ गए। वेरी अनफेयर, आई डोंट लाइक इट। लेकिन जो भी है मजा तो भाई इनको फुल ऑन आ रहा था ऐसे ट्रीटमेंट में। लिटरली किम सेड कि आई नेवर वांट टू गो बैक होम। सो अब शादी अटेंड करने से पहले इनको लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करना है, तो ये दोनों अपना पूरा ऑन्टराज, पूरा मोहल्ला लेके निकल गई बाहर स्ट्रीट पे शॉपिंग करने के लिए, व्हिच वाज अपैरेंटली अ न्यू कॉन्सेप्ट टू देम। क्योंकि किम एक्सपेक्ट कर रही थी कि लोकल मार्केट मतलब मार्केट प्लेस, यू नो, बट दिस इज स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स को देख के जो मुंह बनाया है ना किम ने, आप उसकी शक्ल देख के समझ जाओगे कि वो कितनी डिसअपॉइंटेड थी। और इस टाइम पर मेरा और क्लोई का सेम रिस्पॉन्स था, मैम ये कैलाबासिस नहीं है। और इसके बाद यू नो व्हाट किम सेड कि वो एक्सपेक्ट करी थी इसी स्पाइस सूक्स और गोल्ड सूक्स जैसी मार्केट जैसी उसने अलादीन में देखी है। और इसी बात से आपको प्रमाण मिल जाएगा कि इन दोनों की ज्योग्राफी कितनी मेस्ड अप है। बहन, फर्स्टली अलादीन वाज नॉट इंडियन, वो एक फिक्शनल मिडिल ईस्टर्न कंट्री से था। और स्पाइस सूक्स और गोल्ड सूक्स भी एक मिडिल ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है। रादर अलादीन मूवी का सबसे फेमस गाना था अरेबियन नाइट्स, which means it's from Arab, not India, bro. Plus, मिस मैम हमें पता है आपको एयरवॉन जाने की आदत है, तो आप आने से पहले किसी को बोल देते वो आपको ऐसे गोरमे ग्रोसरी स्टोर, फूड हॉल, फूड स्क्वायर टाइप्स ले जाते। ऊपर से मॉनसून में हील्स पहनकर कीचड़ और बारिश में स्ट्रीट शॉपिंग तो हम भी नहीं करते यार। अब इतना तो देखो इनकी टीम की गलती है, किसी को तो इनको बताना चाहिए था कि देखो आप बाहर जाओगे आपकी बैंड बजने वाली है। बट फिर भी शॉपिंग करते टाइम इनको काफी सारी चीजें पसंद आई स्ट्रीट्स पे, लाइक दे लव द ज्वेलरी, स्पेशली इंडियन ज्वेलरी, ऐसे वो गोल्ड वाले नेकलेसेस, और वो दोनों भर भर के अपने घर
वालों के लिए, सिस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए लेके गई हैं। और वहीं पे चलते चलते किम घुस गई एक सिल्वर की शॉप में एंड ब्रो कैन यू गेस उसने वहां से क्या खरीदा? ये छोटे छोटे चांदी के बक्से। ब्रो ये तो यहाँ पे भी कोई नहीं खरीदता अब। एनीवे शॉपिंग करने के बाद और ऐसे हील्स में रोड पे घूमने के बाद ये दोनों काफी थक गई। पर अब इंडिया आओ और ऑटो रिक्शा को एक्सपीरियंस ना करो, ये तो अनफेयर है। तो दोनों मिस मैम्स ऑटो रिक्शा में बैठ के आई वापस एंड दे लिटरली लव्ड इट। और मैं अभी वेट ही कर रही थी कि भाई इतनी देर से ये लोग बाहर हैं एंड अभी तक किसी ने पानी के बारे में, डस्ट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में या फिर गर्मी के बारे में कंप्लेन क्यों नहीं की? एंड देयर वी हैव इट। किम सेड कि इन्होंने ऐसे पीक मॉनसून में शादी की डेट क्यों रखी? तो क्लोई ने उसको बताया कि यहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजर्स पिक करते हैं डेट, लुकिंग एट द कपल्स बर्थ चार्ट, वो डिसाइड करते हैं कि यू नो कौन सी डेट्स उनकी शादी के लिए बेस्ट होगी सो दैट दे कैन हैव अ बेटर चांस एट मैरिज। वैसे ये कितना वियर्ड और फैसिनेटिंग है ना कि भाई मतलब दे लिव इन अ स्पेस वेयर इन उनको पता ही नहीं हम कैसे पले बड़े हैं, हमने क्या देखा है कस्टम्स ट्रेडिशंस बचपन से एंड दे नो नथिंग अबाउट व्हाट वी डू, हाउ वी लिव हियर। एंड सिमिलरली पता नहीं किसने किम को ये बोल दिया कि यहाँ पर इंडिया में पहले गेस्ट्स को रेड पहनना अलाउड नहीं होता था एंड नाउ आजकल पीपल हैव बिकम अ लिटिल मोर चिल, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई मीन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना पहले। अगर आपने सुना है या आपके यहाँ ऐसा होता है प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताना कि क्या रीजन हो सकता है इसका, क्योंकि मेरे दिमाग में तो एक ही रीजन आ रहा है कि चलो जिसकी शादी है वो रेड पहनेगा एंड यू नो बाकी के गेस्ट उसको ओवरशैडो ना कर दे इसलिए रेड नहीं पहनना होता। बट उसके अलावा आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर रीजन। तो अगर बाय चांस आपको पता है तो मुझे बताना। सो फाइनली इट वाज द वेडिंग डे एंड किम ऑब्वियसली वोर रेड एंड क्लोई वोर दिस ब्यूटीफुल बेज लहंगा। एंड एक्चुअली ये दोनों कितनी प्रिटी लग रही थी इंडियन अटायर्स में यार, दे वर कैरिंग इट रियली वेल। अब इनको शादी के लिए निकलना है और क्लोई कहती है कि इनविटेशन पर तो टाइम लिखा है 6 PM to 5 AM बट इट कैन गो अप टू 11 AM ऑल्सो। सो शी वाज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड कि भाई इतने टाइम तक ये लोग करते क्या है शादियों में, क्योंकि इनकी व्हाइट वेडिंग्स तो होती है 1 घंटे की। पहले ग्रूम आता है, फिर ब्राइड आती है, फिर ये लोग अपने वाउस पढ़ते हैं, फिर फाइनली ऑफिशिएंट पूछता है कि इफ यू टेक दिस पर्सन एज योर पार्टनर एंड यूर डन, हो गई शादी। यहाँ तो 12-13 घंटे कहीं नहीं गए, इतना टाइम लगना तो यूजुअल है यार, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि पहले गेस्ट आते हैं, फिर ग्रूम की एंट्री होती है, फिर ब्राइड की एंट्री, फिर वरमाला, फिर फैमिली का डिनर, फिर फेरे, फिर कन्यादान, उसके बाद होती है विदाई और तब जाके शादी कंप्लीट होती है। ऊपर से ये अंबानीज ने तो 10 चीजें और ऐड कर दी, मीडिया इंटरेक्शन, फैमिली और गेस्ट के फोटोशूट, वाउस पढ़ना, वेडिंग फिल्म बन रही है साथ साथ और पता नहीं क्या क्या। और भाई सोचो अभी तो इन अंग्रेज कार्डाशियंस को शादी से पहले के फंक्शंस के बारे में नहीं पता। एनीवेज इसके बाद दे फाइनली रीच द वेडिंग वेन्यू जो कि था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एंड भाई द डेकोरेशंस देयर। कार्डाशियंस क्या भाई, हम भी वो डेकोरेशंस देख के उतना ही मेस्मराइज थे। भाई मैं तो क्लोई से 100% अग्री करती हूँ व्हेन शी कॉल्ड इट अ सेंसरी ओवरलोड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। इट वाज एब्सोल्युटली दैट। शी सेड भाई ये तो लिटरली पूरा स्टेपल सेंटर जितना वेन्यू ऑल डेकोरेटेड विद मिलियंस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स से बने हुए एनिमल्स से लेकर इंडियन और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस से लेकर दुनिया के हर कोने की स्पेशलिटी के फूड स्टॉल तक, द अंबानी वेडिंग हैड इट ऑल। फिर अब देखो इतनी लैविश वेडिंग के लिए किम और क्लोई यूएस से इंडिया आई हैं, एकदम ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप पर, तो थोड़ी तारीफ तो अंबानीज की करनी पड़ेगी ना। तो क्लोई सेड द होल अंबानी फैमिली आर सच गुड एंड वार्म पीपल and they do so many good deeds every day and from feeding 5,000 families a day to doing so much of charity, ये लोग काफी गिव बैक करते हैं सोसाइटी को। ये सब तो चलो फिर भी थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा था अभी तक, बट बहन नीता अंबानी के हाथों की सॉफ्टनेस पर फ्लैटर होने का मतलब मुझे समझ नहीं आया अभी तक। इतनी भी बटरिंग नहीं करनी होती, थोड़ा सटल तो रखो। एनीवेज क्या आप गेस कर सकते हो कि इन दोनों की ट्रिप का सबसे क्रिंजिएस्ट मोमेंट क्या था? एक्चुअली 2 है, एक तो ये वाला ब्रो, ये क्या था? इट वॉज ऑल्सो ऑकवर्ड। ये सारे इतना ऑकवर्ड क्यों थे? ये सब पहली बार मिल रहे हैं एंड ये ऐसे हाथों में हाथ डाल के क्यों चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही है यार। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने नीता आंटी को हमेशा एक ही बात करते हुए सुना है, वो किसी से भी मिलती है ना वो यही कहते हैं कि वी वांटेड टू शो यू आवर कल्चर एंड आवर ट्रेडिशंस, तभी हमने बुलाया आपको यहाँ। इसके बाद चलो उन्होंने शादी एंजॉय की एंड ऑल ऑफ दैट। अगले दिन था रिसेप्शन एंड अगेन ये दोनों बेज और पिंक वाले लहंगे में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब हुआ क्या कि रिसेप्शन के लिए इनको फटाफट भागना पड़ रहा है बिकॉज दे वर टोल्ड कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो सारी रोड्स खाली करा के ब्लॉक कर दी जाएंगी और फिर आपको वेन्यू तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। सो इससे बेटर है टाइम से पहले पहुंचो। इट्स लाइक भाई कार्डाशियंस हो गए अपने घर में, मोदी जी आ रहे हैं, सबको रुकना पड़ेगा उनके लिए, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो ये लोग आराम से पहुंच गए रिसेप्शन पे एंड अब बारी थी सेकंड क्रिंजिएस्ट मोमेंट की। इट वाज ईशा अंबानी मीटिंग किम एंड क्लोई। भाई सच बताऊं मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया ये क्या बिहेवियर था। व्हाई वाज ईशा बिहेविंग एज इफ सामने 2 गॉडेसेस खड़ी हुई हैं। ठीक है आपने उनका शो देखा है, ठीक है दे आर
फेमस एंड आपको लगता है कि वो बहुत रिलेटेबल है, या फिर आप उनको जानते हो, यू फील एज इफ दे आर योर फ्रेंड्स और व्हाटएवर। बट इमेजिन समवन सेइंग कि मेरे भाई की शादी का बेस्ट पार्ट ये था कि आप लोग आए। Honestly, the best part about this wedding is that you guys came. Oh my gosh, really is. That's not fair, ईशा. She definitely let her intrusive thoughts win. उधर मुकेश इनका सोच रहे हैं कि भाई इतना पैसा खर्च कर दिया, फॉरेन में हेडलाइंस बना दी, एकदम वंस इन अ लाइफ टाइम वाली शादी ऑर्गेनाइज कर दी, पर मेरी बेटी को बेस्ट पार्ट लग रहा है किम और क्लोई का यहाँ आना। एंड ब्रो उसके बाद द डिजास्टर कंटिन्यूज। किम मैडम ने अपने नेकलेस का एक बड़ा सा डायमंड खो दिया वहां हजारों लोगों की भीड़ में, जिसको मिला होगा उसकी चांदी हो गई होगी। बाय गॉड, बेचारी दोनों लगी रही अपनी टीम के साथ उसको ढूंढने में, बट कहाँ ही मिलना था इतने सारे लोगों में। बस यार इसके बाद इनकी शादी खत्म और पूरा वेडिंग मैडनेस भी। अच्छी बात ये थी कि ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छी मेमोरीज लेके गई यहाँ से, एंड दे हैड रियली गुड थिंग्स टू से अबाउट इंडिया। इसके अलावा भी इनकी फैमिली में जो अभी करंटली साइमल्टेनियसली हो रहा है वो सब भी था, बट हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले बिकॉज सन्नू की देखो हमें जिस कंटेंट से मतलब था उसको हम अच्छे से डाइसेक्ट कर चुके हैं। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना इसको, एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे किसी ट्रेंडिंग शो के ट्रेंडिंग एपिसोड पर मैं बीच बीच में वीडियोस बनाते रहूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। अब हम जल्दी से मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।